दोस्तों यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम किसी भी इलीगल एक्टिविटी या गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे आज जो है, यहाँ पे हमने जो गेसिंग दिया था, जो यहाँ पे जो लॉजिकली 0904 दिया था, और यहाँ पे जो है ये 4 डिजिट जो है ये डायरेक्टली यहाँ पे निकल गया है। तो इसके लिए बहुत बहुत जो है सबको बधाई। तो दोस्तों आज यहाँ पे जो सिस्टम है, जो लॉजिकली और मैथमेटिकली चल रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही ध्यान से इसको पैटर्न को समझिए। देखिए ये सीक्वेंसली पैटर्न किस तरह से बन रहा है। देखिए 2 और ये 8, 2 + 8 10 होता है, यानी 0 होता है, 0 टोटल 2 + 8। उस टाइम पे क्या होता है 1 और ये 6 और 8 में डिफरेंस जो है 2 डिफरेंस, 1 + 2 डिफरेंस, 1 + 2 3 हो गया, 3 प्लस ये तीनों डिजिट्स 3 + 7, इसका जो कैलकुलेशन है पहले 3 और ये 7, इनका कैलकुलेशन हो गया 0। ये पहले वाला जो 0 है ये निकल गया। तो नीचे आते हैं, ये 8 और ये 4, इनका जो दोनों का जो कैलकुलेशन है 8 + 4 2 होता है। जब 2 होता है तो 8 प्लस ये 7 डिफरेंस, 8 + 7 डिफरेंस 5 हो गया, 5 प्लस ये तीनों डिजिट्स का जो कैलकुलेशन है 7, 5 + 7 2 हो गया, ये 2 भी निकल गया। अब देखिए ये 8 + 6 4 होता है। जब 4 उनका कैलकुलेशन होता है तो 8 + 7, ये 4 और 1 में डिफरेंस 7, 8 + 7 5 हो गया, 5 प्लस ये तीनों डिजिट्स का जो कैलकुलेशन है 9 होता है। तो 5 + 9 4 हो गया, तो ये 4 भी निकल गया। उसके बाद ये 0 और ये 5, इनका जो कैलकुलेशन है 5 होता है। तो ये 1 + 2 3 हो गया, 3 प्लस ये 2 5 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ये 6 और ये 0, 6 + 0 6 होता है। तो ये 0 प्लस ये 6 हो गया, तो ये 0, तो 6 भी छूट गया। अब देखिए ये 7 जो है 7, 9 + 8 7 होना चाहिए, तो 7 हो गया है। तो ये 7 कैसा रिटर्न आता है, देखिए 1 + 3 4 हो गया, तो 4 + 3 7 होना चाहिए। इन तीनों डिजिट्स का जो कैलकुलेशन जो रहेगा वो 3 आना चाहिए। अगर 3 आएगा तो ये 3 + 1 4, 4 + 3 डिफरेंस 7 हो जाएगा, तो ये 7 छूट जाएगा, ठीक है। तो 3 एक डिजिट हमें यहाँ पे मिल गया। दूसरा जो है वो भी डिजिट दिखाता हूँ। 2 डिजिट मैं आपको यहाँ पे जो है पहले मैं दिखाऊंगा। देखिए इसको भी बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल है। 1 + 9 0 होता है, 0 + 6 6 होता है, 1 + 6 7 होता है, 8 + 5 3 होता है, ठीक है। तो पहले 1 + 9 0, जब 0 हो जाएगा तो 0 के बाद यहाँ पे देखिए ये 8 6 0 0, ये स्क्वायर में जो भी डिजिट्स है स्क्वायर में ये पज़ल टाइप है। तो इन चारों का कैलकुलेशन जो है तो ये 4 होता है। तो ये 1 + 9 0 प्लस ये स्क्वायर में चारों डिजिट्स, इन सबको मिला के 4 होता है। क्यों होता है, तो ये 8 + 6 4 होता है, इसलिए। अब 5 + 0 5, पहले 4 हो गया, फिर 5 हो गया,
फिर 6 होगा, फिर 7, ऐसा 4 5 6 7 होना चाहिए। देखिए ये 0 + 6 6 हो गया, तो 1 ड्रॉप नीचे आते हैं। 6 + 1 7, 7 + 0 7, 7 + 1 8, 8 + 7 5 हो गया। तो पहले 4 हो गया, अब 5 हो गया। तो अब तीसरा देखिए 1 + 6, ये 1 + 6 7 हो गया। अब 7 होता है तो ये 0 0 0 7 और ये 9, 7 + 9 6 भी छूट गया। अब 7 छूटना चाहिए। देखिए 8 + 5 3 हो गया, 3 हो गया है। अब इन चारों जो डिजिट्स है इनका टोटल 4 होना चाहिए। तो पहले तो 3 हो गया था, 3 + 8 1 7, तो ये 6 हो गया। 6 + वो 3 9 हो गया। तो यहाँ पे अगर 8 आएगा, 8 अगर आता है तो इनका चारों का जो कैलकुलेशन है और उसमें ये कैलकुलेशन 3 मिलाने पर ये 7 होगा। तो यहाँ पे 3 और 8 दो डिजिट्स हमें यहाँ पे मिल गए। तो अब पहले डिजिट आने के बाद अभी बाद में क्या डिजिट आएगा, एक मैं आपको यहाँ पे सीक्वेंस के साथ जो है एक सिंगल डिजिट दिखाता हूँ। देखिए 8 डिफरेंस + 8 6 हो गया, 3 डिफरेंस + 1 4 हो गया, 1 डिफरेंस + 9 0 हो गया। अब ये 8 डिफरेंस प्लस क्या आएगा ये देखेंगे, ठीक है। तो ये पहले 8 डिफरेंस + 8 6 क्यों आता है, इन दोनों का जो कैलकुलेशन है 8 + 8, 8 डिफरेंस प्लस ये 8 6 क्यों आता है। देखिए ये 6 और ये 0 डिफरेंस, इन दोनों का कैलकुलेशन 6 होता है, इसलिए ये 8 डिफरेंस और ये 8 6 होता है। अब उसके नीचे आते हैं ये 1 और ये 3 डिफरेंस, 1 + 3 4 होता है, इसलिए अभी इसके नीचे आएंगे 3 + 1 4 होता है। फिर अब इसके नीचे आएंगे ये 6 + 4 0 होता है, इसलिए 1 + 9 0 होता है। फिर उसके नीचे ये 1 + 9 फिर से 0 होता है, तो ये 8 + 2 0 होना चाहिए। तो इसलिए 8 प्लस यहाँ पे 2 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सिस्टम यहाँ पे बनता है तो ये पूरा हमको कैलकुलेशन करने के बाद, लॉजिकली पूरा ये देखने के बाद हमको यहाँ पे 4 डिजिट जो है निकल के आ रहे हैं। 32 37 82 87 आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं एक नए ट्रिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।